आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों है। और जितने भी लोग यहाँ पे दर्शकों के रूप में उपस्थित हैं, शो यानी कि लॉन्च हो चुके हैं बिहार में, जबरदस्त सामने आने का है आप सभी लोगों की तरफ से। और लोकेशन to kindly form the cake cutting ceremony, to kindly do the honors, और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। Heartiest congratulations to each and everyone who is present on this beautiful occasion, and cheers to the new beginnings. Enters Medi Healthcare अब बिहार में विधिवत तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है, और हम सभी बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको यहाँ पे हमारे बीच अरुण से जुड़ी हुई कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जो है आपको इसमें मिल जाएगी। सभी जानकारियां जो है आपको इस माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। A pharmaceutical company which is involved in manufacturing and marketing of pharmaceutical products, that is medicine. In fact, this company was incorporated in October 2021, and with all plans made and execution done, finally the company was launched in Mumbai and few districts of Maharashtra in January 2022. So in the last 4 months we have please speak in तो ये जो कंपनी है एडिटर्स मेडी हेल्थ केयर, ये 2021 अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हुआ था। सभी प्लानिंग के बाद, उसके एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट का लॉन्च है वो जनवरी 2022 में मुंबई में और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे थाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लॉन्च किया गया। और पिछले 4-5 महीने में हम लोगों ने एडिटर्स मेडी हेल्थ केयर कंपनी ने काफ़ी अच्छा और उत्साहजनक परफॉर्मेंस किया है थाना डिस्ट्रिक्ट में और मुंबई में। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई BIT मिश्रा से बी फार्मेसी की है और MBA की है। तो एक महाराष्ट्र में एक बार प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद जब एक्सपांशन की बात आई तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारी नेटिव स्टेट दैट इज बिहार का नाम सबसे आगे है। तो इट्स लाइक कमिंग बैक होम, क्योंकि 1990 में हम यहाँ से बॉम्बे गए थे और पिछले 32 साल तक हमने बॉम्बे में डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट पोजीशन पे काम किया, नेशनल लेवल पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया। और एक 30-32 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये आइडिया दिमाग में आया कि हम लोग ऐसे हैं, प्रोफेशनल हैं जो कि कंपनी को हम लोग बड़ी करते हैं, उसको ग्रोथ देते हैं और उसको बड़ा बनाने में हम लोग उसमें साथ देते हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन है तो क्यों नहीं हम अपनी खुद की कंपनी बनाएं और उसको बड़ा करें। तो इसी संदर्भ में, इसी थॉट से एडिटर्स मेडी हेल्थ केयर का जन्म हुआ। अभी बात हुई कि भाई एडिटर्स को लॉन्च करना है तो कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में लॉन्च करना है, किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करनी है। बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कार्डियक, डायबिटोलॉजी एंड न्यूरोसाइकेट्री में है। और ऐसा पाया गया है कि जिस पेशेंट को ये जो कार्डियक प्रॉब्लम है हम उसको हार्ट प्रॉब्लम समझ ले, दूसरा है माइंड प्रॉब्लम दैट इज अ न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम, और तीसरा है डायबिटिक प्रॉब्लम। सो HMD डिसऑर्डर, राइट, हार्ट, माइंड एंड डायबिटिक डिसऑर्डर। तो ये जो 3 डिसऑर्डर हैं ये कभी अकेले नहीं रहते हैं। जो लॉन्च करना है हमें इस कंपनी को, वो हमारे स्वतः स्टेट या नेटिव स्टेट में का ही ध्यान आया। हम लोग बिहार से जब भी बाहर जाते हैं, एक आप समझ लिए 1990 की बात है, 30-35 साल पहले की बात है, जब हम एजुकेशन होने के बाद जब भी हमारा बिहार में कोई जॉब नहीं था और बिहार की राजनीतिक स्थिति और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी लोगों को बिहार से पलायन करना पड़ा। और उसी दौरान हम भी पलायन किए और अपनी जीविका महाराष्ट्र में ढूंढी, वहाँ पे काम किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया
और इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हम अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करने के लिए सक्षम हों। और अभी हम बिहार में आए हैं तो हमारा ये भी पर्पस है कि हम बिहार वासियों के लिए जॉब क्रिएट कर सकें। जो इतना ज़्यादा जॉबलेसनेस है हम उसमें उसको सुधारने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारी ये भी इच्छा है कि हम बिहार वासियों के लिए क्वालिटी मेडिसिन जो है वो इकोनॉमिकल प्राइस में दे। सो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हार्ट, माइंड और डायबिटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए हम एक बहुत बड़े रेंज की प्रोडक्ट लेके आए हैं। और हम इस प्रोडक्ट को WHO GMP, जो कि सबसे ऊपर का सबसे हाईएस्ट पैरामीटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर, तो हम जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो WHO GMP अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बना रहे हैं। चूँकि हम खुद ही एक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो हम जानते हैं कि क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाता है और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस टू ट्रीट एंड मैनेज H, that is a heart disorder, M, that is a mind disorder, and thirdly diabetes, D, diabetic disorder. So Editors is dedicated to treat and manage HMD disorder. हम लोग बिहार में पटना से स्टार्ट करेंगे और पूरे बिहार में एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस प्रोसेस में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं वो साक्षी एंटरप्राइजेज हैं। और साक्षी एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर साक्षी अग्रवाल आपके सामने में है। और थैंक यू वेरी मच साक्षी मैडम that you have finally agreed to enter into the partnership with Editors MediHealthcare। और ये जो और साक्षी एंटरप्राइजेज बेसिकली दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी पीढ़ी की ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस फैमिली के लोग पिछले 40-45 साल से फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। तो ये जो जोड़ी है एक कंपनी जो स्टार्ट किया हुआ है 30-35 साल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के द्वारा माई सेल्फ, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्म जिसका एक 40 से 50 साल 45 साल पुराना बैकग्राउंड है। तो हम समझते हैं कि यदि हम बहुत ऑनेस्टली काम करें, एग्रेसिवली काम करें और सच्चाई से काम करें और हमें मेडिकल फ्रैटर्निटी का सहयोग मिले और ट्रेड का सहयोग मिले, ट्रेड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉकिस्ट, रिटेलर, मेडिकल शॉप, उनका सहयोग मिले। ये पहली बार बिहार में लॉन्च हुआ है? ये पहली बार बिहार में। कब से मिलना शुरू होगा इसके प्रोडक्ट्स मार्केट? इसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पे और कल से ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा सारे शॉप पे पटना में, राजधानी पटना में। नॉर्मली प्रोसेस ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट से रिटेलर मेडिकल शॉप के पास जाता है। नहीं सर, प्रोडक्शन का बात नहीं, मतलब मिलना कब से शुरू हो जाएगा? आप ये समझ लीजिए कि विदिन 1 वीक के रिटेलर के पास, मेडिकल शॉप के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। 35 साल पुराना कौन सी कंपनी के साथ अपने कोलैबोरेट? नहीं, अपने मैं आपको थोड़ा रीवर्ड कर देता हूँ आपके क्वेश्चन को। ये 35 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो फार्मा इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल। मैंने सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशन में अलग अलग कंपनी में एक 32 साल काम किया है। और प्राइमरीली मैंने जो काम किया है वो एल्केम लेबोरेटरीज में काम किया है, इप्का लेबोरेटरीज में काम किया है और जुवेंटस हेल्थ केयर में काम किया है। तो ये 3 कंपनी में प्राइमरीली मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर स्पेंड किया है। और बेसिकली मैं ज़्यादा कार्डियक और डायबिटीज सेगमेंट में काम किया है। ये तीनों कंपनी की जो बोल रहे हैं, जो एडिटर्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिहार में? नो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल में होती है, हरियाणा में होती है और हम तमिलनाडु और सिक्किम में भी अपने प्रोडक्ट बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हाल तो है हार्ट, माइंड एंड डायबिटीज में ये डील करते हैं जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एडिटर्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट के MD अरुण जी आज अपने प्रोडक्ट्स को पटना में बिहार के लिए लॉन्च करने के लिए आए हैं।
सबसे पहले मैं अरुण जी को शुभकामनाएं देता हूं, एडिटर्स पूरी फैमिली को शुभकामनाएं देता हूं, साक्षी अग्रवाल को देता हूं जो इनका पार्टनर है बिहार में, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी कंपनी खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भी लोग बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए और जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अमूमन सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बिहार के लिए करें। उसी भावना को लेके अरुण जी ने यह प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द और या ऐसे कहें कि निकट भविष्य में अरुण जी इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बिहार में लगाने का प्रयास करेंगे और सरकार की ओर से मैं इन्हें पूरा ये साक्षी जी आपका नाम तो पता है, साक्षी जी कैसे मेडिसिन के क्षेत्र में आने का आपने सोचा? जी तो जो मेरे पापा और मेरे दादाजी थे वो पिछले 48 ईयर से मेडिसिन की लाइन पे ही हैं। उनके पास सनोफी, एस्ट्राजेनेका, शील्ड हेल्थ केयर, इन सारी कंपनी से वो जुड़े हुए थे। तो मुझे भी उनके इंस्पायर लेके मेरे को भी इसी लाइन में जाना था, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड जब अरुण जी ने मेरे को अपना प्रपोजल बताया, अपनी स्ट्रैटेजी बताई, तो मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कंपनी भी अभी 1.5 साल पुरानी ही है। तो हमें लगा कि हम लोग मिल के इसको बड़ा बना सकते हैं। कोविड के बाद आपको पता चला कोविड के टाइम में कितना मेडिसिन का प्रॉब्लम हुआ था या फिर लोगों को बहुत सारा दिक्कत हुआ, इससे भी आप थोड़ी बहुत इंस्पायर की गई? जी तो मैंने स्टार्ट किया था ये कंपनी 2020 अक्टूबर में। उसके बाद सेकेंड वेव आया एंड कोविड का बहुत बुरा हाल था। वो एक डेफिनेटली एक बूस्ट पॉइंट था कि हाँ इस मेडिसिन लाइन में ही कंटिन्यू करना है क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं बस बेस्ट विशेस ही देना चाहूँगी एंड थैंक यू आप सबको आने के लिए।